अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम सोलर ट्यूबवेल सिस्टम की कीमत के बारे में बात करेंगे। सोलर ट्यूबवेल सिस्टम ए ग्रेड और बी ग्रेड पर बात करेंगे। इसके अलावा कम कीमत वाले सोलर ट्यूबवेल सिस्टम और ज्यादा कीमत वाले में क्या फर्क होता है, और इसके अलावा सोलर ट्यूबवेल सिस्टम लगवाने के लिए हमें किन बातों को मद्देनजर रखना होता है, इन तमाम बातों के बारे में हम आज बात करेंगे। आपको बताते जाएं कि हम प्रोफेशनल तरीके से सोलर ट्यूबवेल इंस्टॉलेशन का काम करते हैं, और आज की ये जो वीडियो है ये हम अपने तजर्बात की बुनियाद पर जो है आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। उम्मीद है आपको इनमें से बहुत से पॉइंट देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है मुदस्सर रहमान, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल A to Z सोलर। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर फर्ज किया हमने 5 हार्स पावर की ए ग्रेड सोलर ट्यूबवेल सिस्टम लगवाना है तो उसकी कीमत तकरीबन 4.5 लाख रुपए की होती है, और अगर वही हम बी ग्रेड में यानी नॉर्मल यानी कम कीमत वाला लगवाएं तो वो तकरीबन हमें 2.5 लाख से 2,75,000 रुपए तक वो सिस्टम लग जाता है। लेकिन पानी का प्रेशर जो है वो दोनों का सेम होता है। अब सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि अगर पानी का प्रेशर दोनों का सेम है, दोनों की आउटपुट एक जैसी है, तो कम कीमत वालों को ज्यादा प्रेफर किया जाए ना कि ज्यादा कीमत वाले को। लेकिन यहां पे मैं आपको बताता जाऊं कि यहां पे जिस प्रोजेक्ट की कीमत कम है और जिसकी कीमत ज्यादा है, जो कम वाला है उसमें हर चीज पर उसकी कीमत इफेक्ट करती है। यानी अगर ए ग्रेड सोलर सिस्टम जो कि 5 हार्स पावर का 4.5 लाख में लग रहा है, उसमें जो मोटर इस्तेमाल होती है वो न्यू इस्तेमाल होती है, जबकि बी ग्रेड सिस्टम में यूज मोटर इस्तेमाल शुदा मोटरें जो है इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा अगर मैं सोलर पैनल की बात करूं तो ए ग्रेड सोलर सिस्टम में कंपनी के सोलर पैनल लगते हैं जो कि टायर 1 है, वो किसी भी ब्रांड के हो। लेकिन जो बी ग्रेड सोलर सिस्टम है उसमें लाट का माल लगता है, बी ग्रेड लगता है, और उसमें लोकल क्वालिटी का थर्ड क्वालिटी के सोलर पैनल जो है वो लगते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं VFD की, तो जो बी ग्रेड सिस्टम है उसमें डेफिनेटली जो है वो कॉपी VFD लगती है, जिसको बी ग्रेड कहते हैं आमतौर पे। लेकिन जब हम बात करते हैं ए ग्रेड सिस्टम की तो उसमें डेफिनेटली अच्छी कंपनी की जो है वो VFD लगती है, जिसकी वारंटी भी होती है। केबल की बात करें तो बी ग्रेड सिस्टम में 4 mm या मैक्सिमम 6 mm केबल का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ए ग्रेड सिस्टम में जो है 10 mm से 16 mm या प्रोजेक्ट की कैपेसिटी को मद्देनजर रखते हुए उस पर जो रिकमेंडेड केबल होती है उसको मद्देनजर रखा जाता है। स्ट्रक्चर की बात करें, स्पेशली सबसे ज्यादा जो कीमत को फ्लक्चुएट किया जाता है या कीमत कम ज्यादा होती है वो स्ट्रक्चर और सोलर पैनल की वजह से होती है। तो जो स्टैंड हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो किस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जब भी सोलर ट्यूबवेल इंस्टॉलेशन जब कोई शख्स लगवाना चाहता है तो वो कहता है जी ये कम कीमत में बता रहा है, आप ज्यादा कीमत में बता रहे हैं, जबकि उसमें बैकग्राउंड में वो किस तरह का स्टैंड लगा रहा है, किस तरह की मोटर लगा रहा है, किस तरह के पैनल लगा रहा है, किस तरह की VFD लगा रहा है, इस चीज को नजरअंदाज कर दिया जाता है सिर्फ कीमत कम को मद्देनजर रखते हुए। तो स्ट्रक्चर जो है अब वो बिल्कुल अगर वो मूवेबल लगा रहा है या फिक्स स्ट्रक्चर लगा रहा है, एक तो ये बात बहुत ज्यादा मद्देनजर रखी जाती है, जबकि दूसरे नंबर पे अगर वो मूवेबल लगा रहा है तो वो किस क्वालिटी का, किन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए जो है वो स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक मुख्तसर बताऊंगा कि जब हम ए ग्रेड सोलर सिस्टम लगवाने की बात करते हैं तो उसकी जो एस्टिमेटेड कीमत होती है वो 80,000 रुपए से 90,000 रुपए का 1 हार्स पावर लगता है। यानी 1 हार्स पावर की कीमत 80,000 या 90,000 होती है। यानी अगर आपने 10 हार्स पावर की मोटर लगवानी है तो आप 80,000 ज़रब 10 करेंगे। 7.5 हार्स पावर की मोटर लगवानी है तो 7.5 ज़रब 80,000 करेंगे। 80,000 या 90,000 जो भी कंपनी आपसे डील कर रही है, अप्रोक्सीमेटली कुछ कंपनियां 80,000 पर हार्स पावर लगाती हैं, कुछ 85,000, कुछ 90,000, यानी ए ग्रेड 80 to 90,000 के करीब जो है यहाँ पे जो है ये लगता है। जबकि बी ग्रेड जो है 45,000 पर हार्स पावर से लेके 55,000 रुपए पर हार्स पावर लगता है। यानी अगर आपने 5 हार्स पावर की मोटर लगानी है तो आप 5 ज़रब 55,000 करेंगे, जो कि तकरीबन 2,70,000 रुपये बनते हैं। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, आपने अगर 15 की मोटर लगानी है तो बी ग्रेड तो 15 हार्स पावर यानी 15
ज़रब 55,000 करेंगे तो ये कीमत आपको आएगी। मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप ए ग्रेड सोलर सिस्टम का इंतखाब करें। ये वो सिस्टम नहीं है जिसे रोज़ रोज़ तब्दील किया जाता है या रोज़ रोज़ जो है इस पे काम किया जाए। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन्हें यही कहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि आप हमसे प्रोजेक्ट लगवाएं। किसी भी कंपनी से जो अच्छा काम करने वाली हैं आप उनसे प्रोजेक्ट लगवाएं, लेकिन ए ग्रेड लगवाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोकल या एक ऐसे काम करने वाले जो लोगों को कम कीमत का झांसा दे के जो है वो लो क्वालिटी की जो है वो प्रोजेक्ट्स लगा देते हैं, और उसके जो बेतहाशा एग्जांपल्स जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। लिहाजा बाद में पछतावे से बेहतर है कि आप स्टार्ट में अगर आप 15 हार्स पावर का बी ग्रेड प्रोजेक्ट लगवा रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि आप उसकी बजाय 7.5 हार्स पावर का ए ग्रेड सोलर सिस्टम लगाएं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको पता लग गया होगा कि ए ग्रेड सोलर सिस्टम की कीमत ज़्यादा क्यों होती है और बी ग्रेड की कम क्यों होती है। आपको पता लग गया होगा कि ए ग्रेड सोलर सिस्टम लगवाते हैं और बी ग्रेड लगवाते हैं तो इसमें किस किस चीज़ पर इफेक्ट होता है। ए ग्रेड सिस्टम लगवाते हैं तो हमें इनपुट सोलर पर डीसी ब्रेकर, प्योर डीसी ब्रेकर, आउटपुट पर मोटर पर ब्रेकर, इसी तरीके से प्रोटेक्शंस को मद्देनजर रखा जाता है, जबकि बी ग्रेड में ऐसा कुछ भी नहीं होता। बी ग्रेड में VFD जो है उसको बेतुके अंदाज से जो है वो लगा दिया जाता है। तो इसलिए आपका डिसीजन है, आपने इस चीज़ को देखना है कि आपने अपने चंद पैसों की कमी की वजह से बी ग्रेड सोलर सिस्टम लगवाना है, ये ए ग्रेड सोलर सिस्टम लगाना है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।